एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शुरुआत कुंडा इलाके खबर करते हैं, जहां दोस्त की जगह पेपर दे रहे सालभर को पुलिस ने दौड़ाकर दबोचा। एफआईआर दर्ज कर शुरू की विधिक कार्रवाई। दरअसल यूपी बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा में नकल माफियाओं और सलवरों पर नकेल कसने के लिए की गई सख्ती का बड़ा असर दिखाई दिया। शुक्रवार को पहली पाली में सामाजिक विज्ञान की परीक्षा के दौरान कुंडा स्थित बजरंग इंटर कॉलेज में एक मुन्ना भाई पकड़ा गया। आरोपी असली परीक्षार्थी के स्थान पर फर्जी तरीके से परीक्षा दे रहा था। बताया जा रहा है परीक्षा शुरू होने के 15 मिनट बाद जब आंतरिक सचल दल कमरे में चेकिंग के लिए पहुंचा तो एक छात्र की गतिविधियां संदिग्ध लगी। टीम को देखते ही वह घबराने लगा। जब सचल दल ने कड़ाई से पूछताछ की और उसके माता पिता का नाम पूछा तो वह सही जवाब नहीं दे सका। पोल खुलते ही परीक्षा केंद्र पर खलबली मच गई। पकड़ा गया आरोपी जयप्रकाश मिश्र निवासी शहजादपुर कौशाम्बी स्नातक प्रथम वर्ष का छात्र है। वह सत्यम सोनकर निवासी टिकरिया के स्थान पर परीक्षा लिख रहा था। केंद्र व्यवस्थापक ने जब उसे पुलिस के हवाले किया तो वह स्कूल परिसर से भागने लगा। हालांकि पहले से मुस्तैद पुलिसकर्मियों ने घेराबंदी कर उसे दौड़ाकर पकड़ लिया। मामले में सीओ कुंडा अमरनाथ गुप्ता ने बताया कि पुलिस एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल कर रही है और आगे की कार्रवाई जारी रहेगी। खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे कुंडा इलाके की अगली खबर, जहां विधायक राजा भैया ने बिजली विभाग की विजिलेंस टीम पर साधा निशाना। कहा, विजिलेंस के काले कारनामों को पकड़ने के लिए उनके पीछे और एक टीम को लगा देना चाहिए। बता दें कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने बिजली विभाग की छापेमारी पर सख्त नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों से जनता विजिलेंस की कार्रवाई से त्रस्त है। शुक्रवार को उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें राजा भैया ने सुझाव दिया है कि विजिलेंस के काले कारनामों को पकड़ने के लिए उनके पीछे एक और टीम लगानी चाहिए ताकि परेशान जनता को राहत मिल सके। 18 घंटा 20 घंटा 22 घंटा आ रही है बिजली, लेकिन छापे के नाम पे इतनी बदनामी हो रही है और इतनी परेशानी हो रही है लोगों को। ये गत 3 वर्ष से लगातार मैं इस सदन में कहता आ रहा हूं। थोड़े समय तक तो इसका प्रभाव देखने को मिलता है। हमको तो श्रीमान ये उम्मीद थी कि माननीय ऊर्जा मंत्री आज उपस्थित होंगे तो उनको स्वयं ये कहूंगा, लेकिन विजिलेंस के मारे जनता त्रस्त है। हमको तो लगता है, आपसे अनुरोध है पीठ से कि इन विजिलेंस के अधिकारियों के पीछे एक और विजिलेंस की टीम आपको लगानी पड़ेगी इनकी काले कारनामों को पकड़ने के लिए, तभी क्षेत्र की जनता चैन का सांस ले सकेगी। श्रीमान खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे सदर इलाके खबर की, जहां सीबीएसई की परीक्षा में 2688 परीक्षार्थियों ने दिया परीक्षा, 43 रहे अनुपस्थित। बता दें प्रतापगढ़ के सीबीएसई परीक्षा जिले के 7 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। शुक्रवार को आयोजित परीक्षा में 2731 परीक्षार्थियों में 2688 ने परीक्षा दी, जबकि 43 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। सभी केंद्रों पर परीक्षा सकुशल संपन्न कराई गई। केंद्रों से परीक्षा देकर बाहर निकले कुछ परीक्षार्थियों ने पेपर को आसान तो कुछ ने मॉडरेट तो कुछ ने इजी से मॉडरेट स्तर का बताया। फिजिक्स का पेपर सीबीएसई की ओर से जारी सैंपल पेपर की तरह था। सिटी कोऑर्डिनेटर बीके सोनी ने बताया कि सीबीएसई 12वीं फिजिक्स का परीक्षा के प्रश्न पत्र में कुल 33 प्रश्न 5 सेक्शनों में विभाजित थे। फिजिक्स का पूरा पेपर कुल 70 अंकों का था। खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे सदर इलाके की अगली खबर, जहां मतगणना के दूसरे दिन 600 वोट की गिनती। अध्यक्ष के 2 उम्मीदवारों में देखने को मिला कड़ा मुकाबला। बता दें जूनियर बार एसोसिएशन पुरातन चुनाव की मतगणना दूसरे दिन शुक्रवार सुबह 9 बजे शुरू हुई। हालांकि दोपहर के बाद भोजनावकाश के बाद ही एल्डर कमेटी न्यासी मंडल की ओर से शनिवार को अगले दिन मतगणना समाप्त करने का निर्णय लिया गया। कचहरी में सेंट्रल बार भवन में शुक्रवार को 9 बजे से दूसरे दिन मतगणना की शुरुआत कराई गई। मतगणना स्थल के आसपास उम्मीदवारों के समर्थक अनाउंसमेंट की मदद से प्राप्त हुए मतों की जानकारी प्राप्त करते नजर आए। भीड़ को देखते हुए पर्याप्त संख्या में पीएससी के जवानों की तैनाती की गई। एल्डर कमेटी के अध्यक्ष दिनोनाथ शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि अध्यक्ष, महामंत्री, उपाध्यक्ष सहित कुल 48 उम्मीदवारों के 1834 अधिवक्ताओं ने मतदान किया है। पहले दिन की मतगणना में 834 मतों की गिनती हुई। शुक्रवार को 600 मतों की गिनती के बाद कमेटी ने बैलेट बॉक्स सील कर दिया। मतगणना के पहले दिन की शुरुआत होने के बाद ही अध्यक्ष पद के 3 निकटतम उम्मीदवारों में प्राप्त मतों का अंतर बेहद कम रहा। दोपहर बाद मतगणना मामूली अंतर होने पर अध्यक्ष पद के 2 उम्मीदवारों को प्राप्त मतों का कड़ा मुकाबला चला। मतगणना में दूसरे दिन अध्यक्ष पद के उम्मीदवार कड़वा शंकर मिश्रा को 446, उनके निकटतम प्रतिद्वंदी जयप्रकाश मिश्र को 444 मत प्राप्त हुए। महामंत्री पर कौशलेश त्रिपाठी को 683, उनके निकटतम संजय पांडे को 531 मत प्राप्त हुए। शुक्रवार को मतगणना के दूसरे दिन अध्यक्ष पद के 2 उम्मीदवारों के मध्य वोट प्राप्त करने का मुकाबला देख कई उम्मीदवार परेशान हो गए।